हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चित्रकारों की उपाधियां एवं उनके अन्य नाम के बारे में। साथ ही साथ ये भी बता दें कि आपके सिलेबस से जितने भी चित्रकार हैं उनको जितनी भी उपाधियां मिली है टोटल हमने इस वीडियो में कवर किया है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं चित्रकारों की तरफ। पहला चित्रकार का नाम है कला सम्राट। कला सम्राट वीसी सान्याल को कहते हैं। रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक को कहा जाता है। अगली उपाधि है रंगों का सम्राट। रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चौगदाई को कहा जाता है। खान बहादुर शाह को खान बहादुर की उपाधि अब्दुल रहमान चौगताई को ही दी गई है। तो हमने 4 चित्रकारों को कवर किया, 4 उपनामों को कवर किया। अगला है कलाविद हम राम गोपाल विजय वर्गीय को कहते हैं और देवलालीकर को दत्तू भैया कहते हैं। दत्तू भैया देवलालीकर को दत्तू भैया की उपाधि मिली है। शिव सिद्ध कलाकार की बात करें तो शिव सिद्ध कलाकार हमारे नंदलाल बोस हैं। मास्टर मोशाय भी नंदलाल बोस है। मुगल सिद्ध कलाकार की बात करें तो मुगल सिद्ध कलाकार की उपाधि अवनींद्रनाथ टैगोर को मिली है। आधुनिक चित्रकला का पिता अवनींद्रनाथ टैगोर हैं तथा भाव के सम्राट की उपाधि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को मिली है। चैतन्य सिद्ध कलाकार की बात करें तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को ही चैतन्य सिद्ध कलाकार तथा वैष्णव कलाकार भी क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार हैं। दैवीय कलाकार यानी डिवाइन पेंटिंग रैफेल सेंजियो हैं। डिवाइन पेंटर रैफेल सेंजियो को कहते हैं। आगे वुडन ऑफ द एज लियोनार्डो दा विंची को वुडन ऑफ द एज कहते हैं। रंगों के इंजीनियर की उपाधि हेनरी मातिस को मिली है। वेनिस का रैफेल पाउलो वेरोनीज को कहते हैं। वेनिस का राफेल कौन है? पाउलो वेरोनीज। तथा व्यंग्य चित्रकार वसावन है। वसावन व्यंग्य चित्रकार हैं। नकलची चित्रकार की बात कहें तो अकारिचा नकलची चित्रकार था। अगले चित्रकार हैं व्यंग्य चित्रकार। ये भी हैं व्यंग्य चित्रकार में केशव शंकर पिल्लई को व्यंग्य चित्रकार की उपाधि मिली है। भाव का वाल्ट डिज्नी। भारत का वाल्ट डिज्नी कौन है? भारत का वाल्ट डिज्नी प्राण कुमार शर्मा है। भारत का वाल्ट डिज्नी प्राण कुमार शर्मा को उपाधि मिली। आदिम कलाकार की उपाधि KH आरा को मिली है तथा आदिम कलाकार हेनरी रूसो को भी उपाधि मिली है आदिम कलाकार की। संडे पेंटर भी हेनरी रूसो हैं। संडे पेंटर हेनरी रूसो को कहते हैं। छोटा हरा रसायन शास्त्री की उपाधि जॉर्ज सियोरा को मिला है। जॉर्ज सियोरा छोटा हरा रसायन शास्त्री हैं। तथा घनवात की तीसरी बंदूक हार्न ग्रीस को कहते हैं। घनवात की तीसरी बंदूक हार्न ग्रीस को कहते हैं। भारत का पिकासो MF हुसैन तथा यामिनी रंजन राय दोनों को कहते हैं। जब भी कभी एग्ज़ाम में आपके आता है भारत के पिकासो के बारे में, अगर MF हुसैन दिया रहे या यामिनी रंजन राय दिया रहे तो दोनों में से एक लगाना है। अगर यामिनी रंजन राय MF हुसैन दोनों दिया है तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आप यामिनी राय लगाइएगा क्योंकि यामिनी राय को वरीयता दी जाती है। अगला है भारत का रेम्ब्रा। बोमान जी को भारत का रेम्ब्रा कहते हैं। पूर्व का राफेल बेहजाद है, जैसा कि आपको विदित होगा, आप मुगल कला में पढ़े होंगे। वेनिस का रैफेल पाउलो वेरोनीज को कहते हैं। पूर्व का होमर की उपाधि फिरदौसी को मिली है। दक्षिण का एथेंस मदुरै हैं तथा भाई साहब की उपाधि रविशंकर रावल को मिली है। कंपनी शैली का जहांगीर किसे कहा गया है? कंपनी शैली का जहांगीर ईश्वरी प्रसाद को कहा जाता है। कंपनी शैली का जहांगीर ईश्वरी प्रसाद हैं। अगला कवि कलाकार हैं। कवि कलाकार असित कुमार हलधर
असित कुमार हलधर कवि कलाकार हैं। भारतीय कला का पैगंबर यामिनी राय को कहा जाता है। यामिनी रंजन राय भारतीय कला का पैगंबर हैं। प्रथम तांत्रिक कलाकार वीरेन डे को कहते हैं। प्रथम तांत्रिक कलाकार वीरेन डे हैं। भारत में ब्लू पॉटरी का जनक किसे कहते हैं? भारत के ब्लू पॉटरी का जनक कृपाल सिंह शेखावत हैं। भारत में ब्लू पॉटरी का जनक कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। समीक्षावादी कलाकार की उपाधि रामचंद्र शुक्ला को मिली है। रामचंद्र शुक्ल हैं समीक्षावादी कलाकार हैं। अगला है सिटी स्केप पेंटर। सिटी स्केप पेंटर मदन लाल नागर को उपाधि मिली सिटी स्केप पेंटर। पैग में पेंटर वीएस गायतोंडे हैं। मानव की सभ्यता का चित्रकार राम कुमार हैं। मानव की सभ्यता का चित्रकार राम कुमार को कहा जाता है। मन स्थिर चित्रकार सतीश कुमार गुजराल जी हैं। अगला राष्ट्रभक्त कलाकार की उपाधि मिली है कनु देसाई को राष्ट्रभक्त कलाकार की उपाधि मिली है। बिंदुवादी कलाकार हैं एन.एस. बेंद्रे। अगले कलाकार हैं अंधेरे का चितेरा गणेश पाइन है। अंधेरे का चितेरा किसे कहते हैं? तो गणेश पाइन को अंधेरे का चितेरा कहते हैं। काले रंग का चितेरा जोगेन चौधरी हैं। काले रंग का चितेरा जोगेन चौधरी को कहा गया तथा भैंसों का चितेरा परमानंद चौयल जी हैं। मोरों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा है। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी हैं तथा कुत्तों का चितेरा जगमोहन मथोडिया हैं। कुत्तों का चितेरा जगमोहन मथोडिया को कहा जाता है तथा उदास आँखों का चितेरा अमृता शेरगिल हैं। उदास आँखों की चितेरी अमृता शेरगिल हैं। भारतीय कला के नवीन जागृत के पिता हैं ईवी हैवल भारतीय कला के नवीन जागृत का पिता हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट की उपाधि बीसी सन्याल को मिली है। नेक्स्ट है इटली की चित्रकला का पिता चिमाबियो को कहा गया है तथा फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग ज्योतो को कहा गया है। संत कलाकार की उपाधि फ्रा एंजेलिको को दिया गया है तथा इटली का वयोवृद्ध आचार्य टिशियन है। नेक्स्ट है रेनेसां काल में परिप्रेक्ष्य का आविष्कारक कौन है? पाओलो चेलो रेनेसां काल में परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किए हैं। छोटा रंगरेज किसे कहते हैं? छोटा रंगरेज तित्तोरेंतो को कहते हैं। छोटा रंगरेज कौन है? तित्तोरेंतो है। फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप की उपाधि क्लाउद गैलीलोरा को कहा गया है। फादर ऑफ मॉडर्न लैंडस्केप क्लाउद गैलीलोरा को कहा गया। फादर ऑफ ब्रिटिश लैंडस्केप रिचर्ड विल्सन है। नेक्स्ट है एक्शन पेंटिंग जैक्सन पोलॉक। आधुनिक कला का पितामह पाल सेजान है तथा रूपवाद का प्रवर्तक किसे कहते हैं? रूपवाद का प्रवर्तक रोजर फ्राई हैं। नेक्स्ट विज्ञापन जगत का जनक डेविड ओगेलवी विज्ञापन का जनक इनको कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन का पिता सुकरात को कहते हैं। पाश्चात्य दर्शन का पिता कौन है? सुकरात है। नास्तिकवादी दार्शनिक भाई ड्रीकेनिस्से हैं। भाई ड्रीकेनिस्से को
नास्तिकवादी दार्शनिक कहा गया है। नेक्स्ट है अनवृत्ताओं का चितेरा, जो भारत के हैं भारत के अनवृत्ताओं का चितेरा KH आरा को कहा गया है। चित्रकारों का राजकुमार, आप लोग जानते हैं चित्रकारों के राजकुमार कौन है, राजा रवि वर्मा। तथा मूडी कलाकार कौन है, तो अपने मूड से काम किया करते थे, सतीश गुजराल को मूडी कलाकार की उपाधि मिली है। नीड का चितेरा है सौभाग्यमल गहलोत को कहा गया है। सौभाग्यमल गहलोत नीड के चितेरा है। भारत का प्रथम घनवादी चित्रकार की बात करें तो गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार हैं। भारतीय कला का पितामह रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला देखते हैं, अगला है भारत का प्रथम व्यंग्य चित्रकार कौन है। भारत के प्रथम व्यंग्य चित्रकार कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी भारत के प्रथम व्यंग्य चित्रकार हैं। नेक्स्ट है ग्राम्य चित्रकार की उपाधि किसे मिली थी, तो मीर सैयद अली को मिली थी। तथा मीर सैयद अली को ही जुदाई की उपाधि मिली थी, क्योंकि जुदाई नाम से कविताएं लिखा करते थे। मीर सैयद अली जुदाई इनका पूरा नाम है। नादिर उल मुल्क की उपाधि मीर सैयद अली को ही मिली थी, यानी दुनिया का आश्चर्य। नादिर उल मुल्क मीन्स होता है दुनिया का आश्चर्य, ये उपाधि मीर सैयद अली को मिली थी। पशु का चित्रकार कौन है, पशु का चित्रकार अब्दुल समद हैं तथा अब्दुल समद को ही सिराजी की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है भित्ति चित्रकार दशवंत को कहा जाता है। भित्ति चित्रकार की उपाधि दशवंत को मिली थी। अगला विकर्ण चित्रण बसावन करते थे। पक्षी के चित्रकार मिस्किन थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं 3M पक्षियों के चितेरा थे। 3M को कहा जाता है मिस्किन, मनोहर मिस्किन तथा और मंसूर, यानी कि 3M हमारे हैं मनोहर मिस्किन और मंसूर तीनों पक्षी चित्रकार हैं। जबकि हम वरीयता देते हैं मंसूर को ज़्यादा वरीयता मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फारसी चित्रों का अनुकर्ता नान्हा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कवि प्रिय की उपाधि किसे मिली है, तो बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि मिली है। तथा प्रथम विशेषज्ञ चित्रकार दशवंत थे। जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को कहा गया। जरी कलम की उपाधि मिली है मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को मिली है। नादिर उल जमा का अर्थ होता है युग का आश्चर्य। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक चित्रण करने वाला भी अबुल हसन ही थे। पशु पक्षी चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। उस्ताद मंसूर को उपाधि मिली थी। नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को ही मिली थी। नेक्स्ट सभी चित्रकार विशन दास थे। नेक्स्ट है नकलची चित्रकार अकारिजा थे। नकलची चित्रकार थे। पेड़ पौधों एवं पुष्पों का चित्रण करने की उपाधि इनको मिली थी। मोहम्मद नादिर थे, पेड़ पौधों और पुष्पों का चित्रण किया करते थे। शिकार चित्रण करने में पारंगत थे मनोहर। तथा मार्तंड का सूर्य मंदिर उसको हम साइक्लोन ऑफ द ईस्ट कहते हैं, यानी दैत्य। साइक्लोन मीन्स दैत्य होता है, मार्तंड का सूर्य मंदिर को कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराडू का मंदिर। राजस्थान के खजुराहो में किराडू का मंदिर है। राजस्थान के खजुराहो के मंदिर को किराडू का भी मंदिर कहते हैं।
तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, थोड़ा भी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, दिवा एजुकेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिवा एजुकेशन। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।